कि शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, कि शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं और लाखों की भीड़ में फौजी पहचाने जाते हैं, और लाखों की भीड़ में फौजी पहचाने जाते हैं। जय हिंद साथियों, मां भारती के लाडलों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वकुशल होंगे और जो एग्जाम आ रहे हैं 17 अप्रैल से, उसकी तैयारी पूरे जोश और जुनून के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आपको अपनी तैयारी को रफ्तार देनी है कि 17 अप्रैल से पहले आपका पूरी तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। पहले तो ये क्लास देखिएगा, उसके बाद उन क्लासेस को भी जाके देखिएगा। और इन सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हर क्लास के अंदर एक टॉपिक कवर अप हो रहा है और हम आपको कंप्लीट कोर्स, मैंने आपको जब क्लासेस शुरू हुई थी तब भी कहा था कि जब अगर आप 17 अप्रैल तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो सामान्य विज्ञान का एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो हमारी क्लास से बाहर जाए। मैं आपको सारे प्रश्न करा दूंगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो गए हो या जो आर्मी के दूसरे एग्जामों में पूछे गए। जनरल साइंस का ऐसा कोई क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो और मैंने नहीं कराया हो। ठीक है, अब पूरा डिट्टो क्वेश्चन पेपर तो मैं नहीं ला सकता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी क्लास में से ज्यादा क्वेश्चन आए। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ऐप भी डाउनलोड नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करेंगे तो 50 रुपए की ई बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा जैसे ही हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है हम क्या करते हैं, उसका टेस्ट अपलोड करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम टेस्ट में अपलोड कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्लास के अंदर मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता। मैं यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको टेस्ट में, और एक हमारा जो क्विज चलता है किस पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, उनमें अपलोड कर रहा हूँ। तो आप जाइए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्विज दीजिए, हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, वहां पे टेस्ट दीजिए। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और क्वेश्चंस की कि नहीं सर मुझे तो अभी और प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए हमारी ई बुक के रूप में प्रैक्टिस पेपर्स की बुक अवेलेबल है, आप वो परचेस कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से कर सकते हैं। कि अब मुझे सर 1% भी चांस नहीं देना है, मैं तो पूरी 100% तैयारी करके जाऊंगा, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस के चाहिए, तो आप हमारी प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं। इसके अलावा गाइड यानी कि आर्मी की कंप्लीट सारी बुक्स हमारी ई बुक के रूप में अवेलेबल है, आप जो चाहें वो परचेस कर सकते हैं बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से आता है, तत्वों के प्रतीक और लेटिन नेम, यानी कि एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं वो और उनके लेटिन नेम, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से वो पूछ लेता, भी आर्मी में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको यहां से क्वेश्चन जो आएगा उसका आंसर देना है तो जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। छोटी सी क्लास है, 15-20 से 20 क्वेश्चन हम हर क्लास के अंदर रखते हैं, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, और इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मैं आपको जितनी अच्छी चीजें हो सकती हैं आपके एग्जाम के लिए वो देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट है कि जो एलिमेंट है और इनके जो सिंबल यानी कि प्रतीक हैं, ये दो तरह से हैं। एक तो वो एलिमेंट्स है जिनके जो नेम है यानी कि तत्व का नाम है, जैसे कि एल्यूमिनियम दे रखा है, तो इसमें प्रतीक क्या होगा, एल्यूमिनियम का जो स्टार्टिंग के 2 लेटर होंगे, एक लेटर होगा, वही क्या है, इनका सिंबल है। कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे हैं। इसके बाद कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनके जो रियल नेम है वो अलग है, इसके अलावा उसका कुछ क्या है, लेटिन नेम है, और उसका जो सिंबल लिया गया है यानी कि प्रतीक लिया गया है वो किसमें से लिया गया है, उसके लेटिन नेम के अंदर से लिया गया है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो मैं आपको दोनों ही जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, और कुछ जो बेसिक और इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके हम क्या बात करेंगे, प्रतीकों के और उनके लेटिन नेम की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तत्व और प्रतीक जो नॉर्मल है, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या होता है, Al होता है। ठीक है, बच्चों को पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सबको पता नहीं है। फिर उसके बाद आता है बोरोन। तो देखिए बोरोन का सिंबल होता है क्या, B होता है। ऐसे ही कार्बन की बात करें तो C होता है। फ्लोरीन का क्या होता है, F होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है। और मैग्नीज का क्या होता है, Mn होता है। ठीक है, डिफरेंस याद रखिएगा, मैग्नीशियम शियम आ रहा है तो Mg, और मैग्नीज नीज आ रहा है तो Mn। ठीक है,
इसके अलावा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का O होता है, यूरेनियम का होता है U, ठीक है। आर्गन का क्या होता है, Ar होता है, ब्रोमीन का होता है Br, ठीक है। क्लोरीन का क्या होता है, Cl, हाइड्रोजन का होता है H, नियोन का होता है Ne, सिलिकॉन का क्या होता है Si, जिंक का Zn, बेरियम का क्या होता है Ba, कैल्शियम का Ca, कोबाल्ट का होता है CO। अब देखिए CO, यहाँ पे जो O है वो स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। कैपिटल C और कैपिटल O किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, ठीक है। C और कैपिटल O लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। कोबाल्ट का क्या होता है C और स्मॉल O, आयोडीन का होता है I, नाइट्रोजन का होता है N और सल्फर का होता है S। तो ये तो क्या है, एलिमेंट है, और उनके जो सिंबल ले रखे हैं वो इनके फर्स्ट लेटर या फर्स्ट सेकंड लेटर ले रखा है, ठीक है। ये तो है सिंपल वाले। अब कुछ ऐसे एलिमेंट है स्पेशल जिनके क्या है लेटिन नेम है, ठीक है। और ज्यादातर चांस यही रहता है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम करता है वो यहाँ से, तो इनके अंदर से ही करता है लेटिन नेम, और उसका सिंबल पूछ सकता है आपसे, ठीक है। जैसे कि हम बात करें सोडियम, तो सोडियम में तत्व का नाम तो क्या हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया। और यहाँ पे इसका संकेत क्या ले रखा है, Na ले रखा है, ना कि SO। जबकि अगर हम पिछले में देखें तो स्टार्टिंग का 1 लेटर या 2 लेटर ले रखे थे, तो यहाँ पे हम बात करें तो या तो S होना चाहिए था या SO होना चाहिए था, लेकिन इसका क्या होता है Na। क्यों होता है, क्योंकि सोडियम का एक लेटिन नेम होता है, उसका लेटिन नेम क्या है, नेट्रियम, क्या है, नेट्रियम। और नेट्रियम का जो स्टार्टिंग के 2 लेटर है Na, यही क्या है, इसका संकेत या क्या है, प्रतीक है, ठीक है। तो ये है सोडियम का। ऐसे हम बात करें पोटेशियम का, तो पोटेशियम का PO ना हो के इसका संकेत क्या होता है, के क्यों होता है, क्योंकि इसका लेटिन नेम क्या होता है, केलियम होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, के, तो इसलिए क्या ले लिया, इसका संकेत के ले लिया। ऐसे ही आयरन का देखिए IRON, ठीक है। अब इसका IR ना लेके क्या लेता है, Fe लेता है। सिंबल क्यों लेता है, क्योंकि इसका जो लेटिन नेम है वो क्या है, फेरम। और हम बात करें IR की, ठीक है, तो IR आप आयरन का मत लीजिएगा, IR होता है इरिडियम का, ठीक है। किसका होता है IR, इरिडियम का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर, तांबा, तो इसका देखिए CO। अब यहाँ पे C और स्मॉल O, ये किसका नहीं होता, कॉपर का नहीं होता, क्योंकि ये किसका हो चुका है, कोबाल्ट का। C और स्मॉल होता है तो कॉपर का होता है Cu। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो लेटिन नेम है वो क्या है, क्यूप्रम है, क्या है, क्यूप्रम होता है। इसी तरह हम बात करें टिन की, तो टिन का Ti ना हो के क्या होता है, Sn होता है। क्यों, क्योंकि लेटिन नेम क्या है, स्टेनम है, ठीक है। और Ti किसका होता है, टाइटेनियम का होता है, Ti किसका होता है, टाइटेनियम का होता है। ऐसे ही बात करें हम एंटीमोनी, तो ये इसका जो संकेत होता है वो होता है Sb, और इसका जो लेटिन नेम है वो क्या है, स्टीबियम होता है, क्या होता है, स्टीबियम। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है टंगस्टन। अब देखिए टंगस्टन, तो टंगस्टन का जो लेटिन नेम है वो क्या है, वुल्फ्रेम है, क्या है, वोल्फ्रेम। और इसका जो संकेत होता है वो होता है W, क्या होता है, W होता है। नेक्स्ट देखिए चांदी यानी कि सिल्वर, तो इसका जो लेटिन नेम है वो क्या है, अर्जेंटम, क्या है, अर्जेंटम। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है Ag। ऐसे हम बात करें सोने यानी गोल्ड की, तो इसका जो लेटिन नेम है वो होता है ओरम, और इसका संकेत होता है Au। हम बात करें मरकरी यानी कि पारा, तो इसका जो लेटिन नेम है वो क्या दे रखा है, हाइड्रेगेरियम, क्या है, हाइड्रेगिरम। तो इसका लेटिन नेम क्या दे रखा है, हाइड्रेगिरम, ठीक है। और इसका जो सिंबल है वो क्या होता है, Hg होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सीसा या लीड, तो इसका जो लेटिन नेम है वो क्या है, प्लम्बम, क्या है, प्लम्बम। और इसका संकेत होता है Pb। तो ये कुछ तत्व थे, इनके लेटिन नेम थे और उनके संकेत थे। मोस्ट प्रोबेबली यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी यही है। तो जो मैंने आपको दोनों टेबल बताई है, ठीक है, ये वैसे तो मैं बता ही दिया कि कहाँ मिलेगी आपको ये PDF, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या फिर हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। तो आप जहां से लेना चाहे वहां से लेके इनको क्या करना है, आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। एग्जाम ना हो उससे पहले डेली का 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। वैसे तो बच्चों को याद होते हैं जनरली, लेकिन लेटिन नेम आपको पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अब आप क्वेश्चन के आराम से आंसर कर सकते हैं मेरे साथ साथ, क्योंकि क्वेश्चन मैं वहां से ही छांट के लेके आया हूं उनमें से ही। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा सा मैं जूम और कर देता हूं जिससे आपको ठीक से दिखेगा, कि किस वैज्ञानिक ने तत्वों के प्रतीक के लिए नई प्रणाली विकसित करी थी। कि यानी वो कौन सा वैज्ञानिक था, उसने क्या करी थी, तत्वों के प्रतीक के लिए एक नई तकनीक विकसित करी थी। बर्जिलियस, रदरफोर्ड, जे थॉमसन या डॉल्टन, इनमें से किसने नई प्रणाली विकसित करी थी तत्वों के प्रतीकों के लिए, तो किसने करी थी, बर्जिलियस ने करी थी, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि रदरफोर्ड, जे थॉमसन और डॉल्टन ने क्या क्या खोजें करी थी, क्या क्या डिस्कवरीज करी थी, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन के जो 3 ऑप्शन रह गए इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और जो बच्चा आंसर देगा उसके हम बात करेंगे, उसका नाम
आपका अनाउंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि हाँ कौन कौन से बच्चों ने क्या दिया है, इसका आंसर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि पोटेशियम का प्रतीक है, इनमें से पोटेशियम का प्रतीक क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम अकेला ले लेते हैं इसको। तो देखिए कि पोटेशियम का प्रतीक क्या है, अभी हमने पढ़ा था पोटेशियम का प्रतीक। तो अब जो बच्चा पी बताएगा, देखिए तुक्केबाजी भी बहुत होती है इसमें। आपको लग रहा पोटेशियम किससे चालू होता है, पी से चालू होता है, हाँ जी पी टिका दो, पी लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है के, क्योंकि पोटेशियम का लैटिन नेम क्या होता है, कैलियम होता है। ठीक है, और वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से करते हैं। अगर हम बात करें पी की, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है हमें क्या, पी, तो पी का किसका होता है, फोस्फोरस का होता है। ठीक है, किसका होता है, फोस्फोरस का होता है। इसके अलावा Na, तो Na की तो हमने बात करा था, नेट्रियम किसका होता है, सोडियम का। ठीक है, Na किसका होता है, सोडियम का होता है। और Pb किसका होता है, लीड का होता है। ठीक है, सीसा का। ठीक है, तो पोटेशियम का प्रतीक क्या हो गया, यहाँ से के हो गया। ठीक है, तुक्का नहीं लगाना है, वो जो मैंने टेबल आपको दी है उसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके बाद आप इनके आंसर देखिए, चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बिस्मिथ का प्रतीक क्या है। ठीक है, बिस्मिथ का क्या प्रतीक है, बीई, बीआई, बी या बीए। तो देखिए क्वेश्चन में ऐसे फ्रेम करके लाया हूं कि आप तुक्के भी नहीं मार सकते। आप सोचते होंगे बिस्मिथ किससे चालू होता है, बी से, तो जो बी का दिखेगा आप उस पर टिक लगा दोगे। अब मैंने चारों ऑप्शन लिए हैं जो बी से चालू होते हैं, बीई, बीआई, बी और बीए, और ये चारों क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल है। तो यहां से हम बात करें तो बिस्मिथ का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, बीआई होता है। ठीक है, क्या होता है, बीआई होता है। जो बीई होता है वो किसका होता है, बेरिलियम का होता है। ठीक है, किसका होता है, बेरिलियम का होता है। ठीक है, और जो एक सिंबल बी दे रखा है, इकलौता बी, वो होता है बोरोन का। ठीक है, वो तो हमने भी पढ़ा ही था, किसका होता है, बोरोन का। और बी ए किसका होता है, तो ये होता है बेरियम का। ठीक है, किसका होता है, बेरियम का होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए बीई होता है बेरिलियम का, बी होता है बोरोन का, बी ए होता है किसका, बेरियम का, और बी आई किसका होता है, बिस्मथ का होता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, टंगस्टन का लैटिन नेम है। तो मैंने भी आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है ये टंगस्टन वाला। तो इसका देखिए थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, हो जाती है प्रिंटिंग मिस्टेक। यहां पे जो हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है वो WOLFA होगा। ठीक है, क्या होगा, FA, क्या होगा, FA होगा। ठीक है, तो टंगस्टन का लैटिन नेम क्या है, वुल्फ्रेम, हाइग्रेशियम, प्लम्बम या नेट्रियम। तो हमने अभी पढ़ा था क्या होता है, वुल्फ्रम होता है। तो इसका जो सिंबल वो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। इसके अलावा H और G आ रहा, तो ये किसका होता है, मरकरी का होता है। ठीक है, किसका होता है, हाइग्रेशियम, मरकरी का। प्लम्बम की हम बात करें तो ये किसका होता है, लीड का, PB। और नेट्रियम किसका होता है, सोडियम का। ठीक है, किसका होता है, सोडियम का होता है। ठीक है, क्या होता है, Na। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो टंगस्टन का हो गया, वुल्फ्रेम ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, RN निम्न में से किसका रासायनिक चिन्ह है। तो वो आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, कैसे भी पूछ लेगा, वो आपसे पूछ सकता है लैटिन नेम पूछ सकता है, तत्व पूछ सकता है, प्रतीक पूछ सकता है, उसके जमे जैसे पूछ सकता है। तो आपको भी तैयारी उस तरह से करनी है कि सामने वाला कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपको आंसर आता है और आप आंसर दे के आएंगे। ठीक है, तो Rn अगर किसका होता है रासायनिक चिन्ह, हम बात करें रेडियम का, रेडोन का, रोडियम का या रुथीनियम का, तो ये होता है रेडोन का। किसका होता है, रेडोन का। इसके अलावा हम बात करें रेडियम का, तो रेडियम का क्या होता है, Ra होता है। ठीक है, क्या होता है, Ra। अगर हम बात करें रोडियम की, तो रोडियम का क्या होता है, RH होता है सिंबल। ठीक है, प्रतीक क्या होता है, RH होता है। और रुथीनियम का क्या होता है, रुथीनियम का होता है Ru। ठीक है, क्या होता है, Ru, यानी कि रेडियम का होता है Ra, रोडियम का होता है क्या, RH, और रुथीनियम का क्या होता है, Ru होता है। जबकि Rn किसका है, रेडोन का है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सिंपल है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है। अब आणविक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला, वो सारी एक ही चीज होती है, प्रतीक, सिंबल, सब कुछ। ठीक है, तो यहां से देखिए सोने का G, AU, AL या AG। तो अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, AU होता है। और इसका लैटिन नेम क्या पढ़ा था हमने, AU का ओरम होता है। ठीक है, क्या होता है, ओरम होता है। ठीक है, इसके अलावा AL किसका होता है, तो AL होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, इसके अलावा AG किसका होता है, सिल्वर का। किसका होता है, सिल्वर का होता है। और G किसका होता है, G होता है गैलियम का। ठीक है,
किसका होता है, गैलियम का होता है। ठीक है, तो जी हो गया गैलियम का, एयू किसका हो गया, गोल्ड यानी कि सोने का, एल हो गया एल्यूमिनियम का, और एजी हो गया सिल्वर का। ठीक है, नेक्स्ट चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, आयरन का रासायनिक चिन्ह क्या है। अब देखिए, जो मैंने आपको वहां पे बताया था कि बच्चे क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं, इसलिए मैंने ऑप्शन में आई आर भी लिया है। अब बच्चा क्या देखेगा, आयरन, IRON होता है, वो पहला ऑप्शन आई आर पे टिक लगा देगा, जो कि वहीं गलत हो जाएगा। और एग्जामिनर भी क्या देगा आपको, ऐसा ही क्या देगा, ऑप्शन देगा आई आर, ये आप टिक लगा के गलत कर दे, क्योंकि वो तो आपको फंसाना ही चाहता है। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है, मैंने आपको वहां पे भी बताया था, फिर बता रहा हूं। आयरन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Fe, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या होता है, फेरम होता है। क्या होता है, फेरम होता है। इसके अलावा हम बात करें आई आर, तो मैंने आपको बताया था किसका होता है, ये इरिडियम का होता है। ठीक है, किसका होता है, इरिडियम का होता है। एफ किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। ठीक है, ठीक है, किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। ठीक है, तो यहां से आयरन का जो रासायनिक चिन्ह है वो क्या है, Fe होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सीसा का संकेत क्या है। तो अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, 3-4 बार आ चुका है। क्या होता है, पीबी। ठीक है, क्या होता है, पीबी। और इसका जो लैटिन नेम है वो क्या पढ़ा था हमने, प्लम्बम पढ़ा था। क्या पढ़ा था, प्लम्बम। ठीक है, इसके अलावा एजी किसका होता है, अभी हमने पढ़ा था, किसका होता है, सिल्वर का होता है। ठीक है, सिल्वर का होता है। एयू किसका होता है, गोल्ड का होता है। ठीक है, एफई किसका होता है, आयरन का होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लाया हूं, और ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। हवा मत बनाइए, जनरल साइंस बिल्कुल सिंपल है, और आपके आर्मी लेवल पे तो वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कोई हाई लेवल की नहीं पूछता आपको, बिल्कुल सिंपल पूछेगा। कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपसे अजूबा पूछ लेगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा जनरल साइंस का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, सोडियम का क्या होता है, Na होता है। ठीक है, Na होता है, और इसका जो लैटिन नेम है वो क्या होता है, नेट्रियम होता है। ठीक है, क्या होता है, नेट्रियम होता है। Xc किसका होता है, जिनोन का। ठीक है, किसका होता है, जिनोन का। ये क्या होती है, अक्रिय गैस होती है, यानी कि इनर्ट गैस होती है, जिनोन। इसके अलावा बी किसका होता है, तो हमने पढ़ा ही था, किसका होता है, बोरोन का होता है। ठीक है, किसका होता है, बी, बोरोन का। और Ca किसका होता है, कैल्शियम का होता है। ठीक है, किसका होता है, कैल्शियम का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से टिन का प्रतीक कौन सा है, SN, SI, TI और TA। तो मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं क्योंकि बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में भी कंफ्यूज होते हैं, ठीक से पता होता नहीं है, तो वो क्या होते हैं, गलत लगा देते हैं। जैसे टिन की स्पेलिंग क्या हो गई, TIN, थर्ड ऑप्शन में TI दिख रहा है, टिक मार देंगे, तुक्का लगा देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि TI मैंने आपको बताया था किसका होता है, टाइटेनियम का होता है। ठीक है, किसका होता है, टाइटेनियम का। जबकि टिन का प्रतीक क्या होता है, SN होता है, SN होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो क्या है, स्टेनम है। क्या है, स्टेनम होता है। ठीक है, SI किसका होता है, SI होता है सिलिकन का। ठीक है, किसका होता है, सिलिकन का होता है। ठीक है, तो यहां से TI नहीं लगाना है, TI किसका होता है, टाइटेनियम का होता है। और TA किसका होता है, TA होता है टेलेरियम का। ठीक है, किसका होता है, TA टेलेरियम का होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 10th का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की एसिटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है, एसिटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है, चूने का सूत्र क्या है। ठीक है, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि जितने फॉर्मूला के क्वेश्चन है वो यहां से ही बनते हैं। ठीक है, तो एसिटोनाइट्रिल का सूत्र क्या होता है, CH3CN होता है। ठीक है, क्या होता है, CH3CN। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12, बिल्कुल सिंपल है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CH, Cl3, CH, CH2, या CH3Cl। तो इनमें से जो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है वो क्या होता है, CHCl3। ठीक है, क्या होता है, CHCl3। और किस में यूज लिया जाता है इसको, तो बेहोश करने में इसका यूज लिया जाता है। आपको पता है ना, सुनते होंगे कि क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया। ठीक है, तो वो यही होती है, बेहोशी की दवा होती है। इसका ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या करती है, लीवर को डैमेज करती है। ठीक है, क्या करती है, लीवर को डैमेज करती है। तो इसका बहुत कम यूज किया जाता है, किसमें, बेहोश करने में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि स्तंभ कह के पदों को स्तंभ कह के पदों से मिलाना है, यानी कि मिलान करना है। यानी कि एक तरफ हमें क्या दे रखा है, नाम दे रखा है, और एक तरफ क्या दे रखा है, केमिकल फॉर्मूला, यानी कि रासायनिक सूत्र दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो नाम दे रखे हैं तत्वों के, उसको रासायनिक सूत्र से मिलान करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को विस्तार से। सबसे पहले में दे रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S होता है। ठीक है, क्या होता है, H2
एस, तो ये तो हो गया कौन सा, पहला हो गया, ठीक है। फिर हम बात करें सोडियम नाइट्रेट, क्या दे रखा है हमें, सोडियम नाइट्रेट, तो ये हो गया दूसरा, NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। फिर हमें दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गया कौन सा, तीसरा। और उसके बाद बचा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये दे रखा है चौथा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, अगर हम मिलाना चाहें तो पहले का दूसरा, ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला। तो चलिए आंसर को ढूंढते हैं। आंसर कहां मिलेगा, आंसर इधर मिलेगा हमें, ये रहा। अब इनमें से देखिए, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला, तो पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए अब जो पिछला क्वेश्चन था इसमें क्या हो गया, हमारे 4 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन आ गए। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 भी, कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती, यानी कि कौन सा है जिसका नाम अलग दे रखा है और उसका जो रासायनिक सूत्र दे रखा है वो गलत दे रखा है। तो हम बात करें, देखिए सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड की। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है, क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल सही दे रखा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH होता है, ठीक है, ये भी ठीक है। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 होता है, लेकिन जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो MgOH2 नहीं होता, ये गलत दे रखा है। इसको अगर हम सही लिखें तो ये क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है, होल ट्वाइस होता है, तो ये गलत दे रखा है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, Mg ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यूरिया की। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये तो बहुत ही कॉमन है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, NH2 का होल ट्वाइस यू, क्योंकि अगर हम इसको लिखे तो ये कैसे होता है, NH2CONH2, ठीक है, यूरिया को ऐसे लिखा जाता है, NH2CONH2। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCl2, CaOH का होल ट्वाइस, CaO या CaCO3। तो इनमें से जो चूने का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है, क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि रासायनिक नाम क्या होता है इसका, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके अलावा जो इसका फोर्थ ऑप्शन दे रखा है CaCO3, तो CaCO3 क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो जो हम बोर्ड के ऊपर लिखते हैं ना चौक से, तो वो ये चौक होता है, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसका सूत्र क्या होता है, CaCO3, ठीक है। जबकि चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा देखिए जो थर्ड दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, और फर्स्ट में दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड दे रखा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, सामान्यतः सोडियम कार्बोनेट किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जाना जाता है धोवन सोडा के नाम से। किससे जाना जाता है, धोवन सोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Na2CO3, क्या होता है, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 होता है किसका, सोडियम कार्बोनेट का। इसके अलावा देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बेकिंग सोडा होता है क्वेश्चन नंबर 18 में, तो वो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaHCO3, ठीक है, क्या होता है, NaHCO3। तो देखिए इनमें धावन सोडा होता है वो Na2CO3 होता है, जबकि बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 होता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। इनमें से अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो वो क्या है, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस CO3। लास्ट बिल्कुल सिंपल सा, एल्यूमिनियम फोस्फेट का अणुसूत्र, तो ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट AlPO4, ठीक है, AlPO4। तो अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो बहुत सारे हैं, हमें कितने के याद करने हैं, तो उसकी भी मैं आपके लिए इलाज लेके आया हूं। चलिए उस चीज को भी आपको मैं बता देता हूं कि आपको कितने पढ़ने हैं। तो ये लीजिए, मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करा रहा हूं। इस टेबल में जो इंपॉर्टेंट है वो सारे दे रखे हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या दे रखा है हमें,
व्यापारिक नाम दे रखा है, रासायनिक नाम दे रखा है और सूत्र दे रखा है। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम और सूत्र हैं वो सारे इसके अंदर मैं लेके आया हूं। तो देखिए हम बात करें साधारण लवण यानी कि जो नमक हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और सूत्र क्या होता है उसका, NaCl होता है। ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर यानी कि सोडियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaNO3। इसके बाद क्या आता है, सुहागा यानी कि सुहागा को जो रासायनिक नाम है वो क्या है, बोरेक्स है। ठीक है, क्या है, बोरेक्स है। फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2। फिर आता है खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी हमने बात करी थी सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। नेक्स्ट आता है धोवन सोडा, जिसकी भी अभी हमने बात करी थी, Na2CO3 होता है। ठीक है, .10H2। नेक्स्ट है कास्टिंग सोडा। कास्टिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। क्या होता है, NaOH। नेक्स्ट होता है तूतिया, नीला तोता, ये इंपॉर्टेंट है, नीला तोता। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कॉपर सल्फेट है। क्या है, कॉपर सल्फेट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। क्या होता है, CuSO4.5H2O होता है। ठीक है, अगला देखिए उजला तोता यानी कि सफेद कशिश। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है जिंक सल्फेट और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ZnSO4.7H2। इसके बाद हरा कशिश है, संगमरमर इंपॉर्टेंट है। देखिए संगमरमर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये भी इंपॉर्टेंट है। संगमरमर आपको दे दे तो वो क्या होता है, रासायनिक नाम उसका कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला होता है CaCO3। इसके अलावा कली चूना होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO। भकरा चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। इसके बाद आता है सिंदूर। तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम है वो है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ये क्या है, पारे का अयस्क होता है। ठीक है, पारे का क्या होता है, अयस्क होता है, HGS इसका फॉर्मूला होता है। मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, जहां पे हमने अयस्क की बात करी थी, सारे अयस्क मैंने आपको करा दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इस क्लास के बाद पिछले क्लासेस को भी देखना है जाके। और ये टेबल कहाँ मिलेगी, PDF हमारे ऐप के ऊपर या हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। आपको जहां मर्जी पड़े वहां से डाउनलोड कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट देखिए सोरा। तो सोरा होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। उसके बाद सोरे का अम्ल नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। नमक का अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl। फिर है गंधक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। लाल दवा, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। पोटेशियम पर मैग्नेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो KMNO4 होता है। क्या होता है, KMNO4। नौशादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लाफिंग गैस, ये तो मैं बता चुका हूं, फिर भी लेके आया हूं, देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए। लाफिंग गैस क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, इसका भी उपयोग किसमें किया जाता है, बेहोश करने के अंदर किया जाता है। ठीक है, बहुत ही लार्ज स्केल पे किया जाता है। नेक्स्ट देखिए जिप्सम। तो जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है शुष्क गैस यानी कि ड्राई आइस। क्या होती है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिटकरी, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या होती है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट 24H2 होता है। ठीक है, इसके अलावा गेलेना किसका होता है, लीड का क्या है, अयस्क होता है। फॉर्मूला क्या है, PbS लेड सल्फाइड। इसका रासायनिक नाम TNT ट्राई नाइट्रोटोल्विन। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोल्विन। इसके अलावा कास्टिंग पोटाश यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। विरंजक चूर्ण इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं जिसे। विरंजक चूर्ण क्या है, उसका व्यापारिक नाम है, रासायनिक नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। ठीक है, CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O। ठीक है, नेक्स्ट है साल्ट केक यानी कि सोडियम सल्फेट Na2SO4। ग्लोबल लवण यानी कि सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2O। एप्सम लवण यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2O। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको सारे करा दिए हैं, बालू हो गया, अम्लराज, ये इंपॉर्टेंट है। अम्लराज तो ये आपसे पूछ लेता है बार बार कि अम्लराज, पहली चीज तो ये है कि कौन कौन से मिलके बना हुआ है, तो HCl और HNO3 से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे, ये किस किस से मिलके बना हुआ है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और HNO3 से मिलके बना हुआ है, यानी कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों से मिलके क्या बनता है, अमलगम बनता है। इसके अलावा ये किस रेशो में मिलता है, तो 3:1 होता है। ठीक है, 3:1 होता है, यानी कि 3 रेशो तो HCl के होते हैं और 1 रेशो किसका होता है, HNO3 का होता है। ठीक है, फोस्फीन PH3 होता है। जल हाइड्रोक्साइड यानी कि जल का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड H2O। भारी जल होता है ड्यूटेरियम D2O। ठीक है, ये क्या होता है, समस्थानिक होता है किसका, हाइड्रोजन का। श्वेत पोटास
यानी कि पोटेशियम क्लोरेट के ClO3 होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड तो H2O2 होती है। स्लेट हो गया क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है। चाइनीज स्वेट हो गया जिंक ऑक्साइड। मार्स गैस हो गया मीथेन यानी कि CH4। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं, ठीक है। आप क्या कर लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस या आपको इनको पढ़ लीजिएगा। एक बार अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो यहां से एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, सारे कर देंगे, चाहे वो लेटिन नेम वाला क्वेश्चन हो, इसके अलावा रासायनिक सूत्र का क्वेश्चन हो, कोई सा भी पूछ ले आप आराम से उनका उत्तर दे सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक इसी क्लास के अंदर कंप्लीट होता है। अब हम क्या करूंगा, मैं इसका 30 से 35 क्वेश्चन तो किसमें, टेस्ट सीरीज के अंदर, और 15 से 20 क्वेश्चन आपको क्विज के अंदर, यानी कि लगभग 50 क्वेश्चन और मिल जाएंगे इसी टॉपिक के। तो आपको क्या करना है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अब होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।